मैं मर गया पुत्रा। रोजे आ रहे हैं, भाई की बहुत याद आ रही है। मैं सुन के जावा, मैं मेरे हीरा। ये हड्डियां बिखरी हुई थी और भाई की शर्ट मिली है, ऊपर वाली जैकेट। आपने वो बिखरी हुई हड्डियां देखी? जी सर जी, हम फिर क्या गुजरा था? सर जी बता नहीं सकते, हमारे पे ऐसा था जैसे क़यामत आनी है। मरियम नवाज देखे जरा, आपके पुलिस शहजादों ने हमारे साथ क्या किया है। बेसहारा बच्चियों के बाप से रिश्वत का तकाजा किया गया कि अगर आपने ये ताबूत में हड्डियां लेनी है तो हमें पैसे दो, क्यों हमें हराम लगा हुआ है। लेकिन इन्हां दरिंदिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮਾੜੇ ਭਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜ ਭੈਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸਨ। भाई की बहनें भाई का इंतजार कर रही हैं कि भाई ने ईद लेके जानी है बहनों के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम जो आप मेरे अकब में ताबूत देख रहे हैं, ये इसमें कोई ख़ास चीज़ रखी गई है। इस बहनों का, इस माँ का बेटा है जिसकी हड्डियाँ आज भी तकरीबन 7 माह बाद इस ताबूत में पड़ी हुई हैं। और ये शहबाज अली की तस्वीर है, जो ये बच्चियाँ और ये माँ जो है वो पकड़े हुए हैं। इनके भाई को गालबन 22 अगस्त को जो है वो लापता होता है, घर से काम पे जाता है लेकिन वापस नहीं आता। 4 माह बाद पंजाब पुलिस की जानिब से इनको कॉल की जाती है और कॉल करके कहा जाता है कि अपने बेटे की आकर लाश को पहचान लो। जब ये वहाँ जाते हैं तो वहाँ सिर्फ हड्डियाँ मौजूद होती हैं, जो आज भी इन्होंने एहतजाजन अपने बॉक्स में बना कर रखी गई हैं कि हमें जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम इसको दफनाएंगे नहीं। होता क्या है कि उसके बाद पंजाब पुलिस की जानिब से एक मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि ये जो हड्डियाँ हैं ये आपके बच्चे की नहीं हैं। इन्होंने अपने तौर पर जब इसका मुआयना करवाया तो इनको पता चला कि ये तकरीबन 34 से 35 साल के शख्स की हड्डियां हैं। अब आपको मैं जुल्म की इंतहा बताऊं कि पंजाब पुलिस की जानिब से इन बेसहारा बच्चियों के बाप से रिश्वत का तकाजा किया गया कि अगर आपने ये ताबूत में हड्डियां लेनी है तो हमें पैसे दो, क्यों हमें हराम लगा हुआ है। नाज़रीन, मैं बताऊँ कि 7 माह बाद ये ताबूत जो है आज भी इस घर में मौजूद है और ये बच्चियाँ देख कर उसको रोती हैं, क्योंकि इनका एक ही भाई था जो घर का सहारा था, बाप इनका रेड़ीबान है। क्या कहानी है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आपका दुख बहुत बड़ा दुख है जो कम नहीं हो सकता। मुझे बताओ कि कब गया था शहबाज और क्या इसकी किसी के साथ दुश्मनी थी? 22 अगस्त वाले दिन जुम्मे का दिन था। मेरा भाई सर जी हंसता खेलता चला गया है। 6 बजे सुबह घर निकला है और आज ये 6 माह और 20 दिन हो गए हैं मेरे भाई को घर से गए हुए। मेरे भाई की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, हमारा ना किसी के साथ कोई मफाद है। मेरे भाई ने 22 अगस्त वाले दिन सारा दिन अपनी ड्यूटी की है और उसने रात को फ़ोन किया है तो उसने बोला है एक लड़के ने छुट्टी करनी है, मैंने उसकी जगह पे ना रात की ड्यूटी करनी है। ये भाई ने कहा? जी, ये भाई ने कॉल किया कि एक लड़के ने छुट्टी करनी है, मैं उसकी जगह पे खड़ा हो गया हूँ। मैं जी, मैंने डबल ड्यूटी करनी है और पापा को बता देना कि मैंने आज घर नहीं आना। तो सर जी 22 अगस्त का ये वाक़या और आज 6 महीने और 20 दिन हो गए हैं। मेरे भाई का कोई पता नहीं चल रहा। भाई लापता है, हमें तो ये भी नहीं पता भाई जिंदा है भाई मुर्दा है। या आपको तो जो पुलिस भी की है। कॉल आती है 4 माह बाद कि आके अपना बेटे की शनाख्त कर लें। जब आप जाते हैं तो वहाँ वही कपड़े होते हैं। जी, ये मेरे पापा को पुलिस वाले फ़ोन करते हैं, उस दिन 4 माह हो जाते हैं। सर जी हमने एक एक दिन एक एक मिनट भाई का गिना हुआ है, काउंटिंग करके रखा था। 4 माह पूरे हो गए थे। उस दिन इतवार का दिन था, पापा को फ़ोन आया चौंकी से और उन्होंने बोला कि आ जाएं अगर आपके पास टाइम है। पापा ने कहा हाँ जी टाइम ही टाइम है, आप काम बताएं। तो उन्होंने बोला कि शहबाज की ना 1-2 चीज़ें मिली हैं। पापा मेरे फ़ौरन चले गए हैं। उन्होंने उधर प्राइवेट गाड़ी खड़ी की हुई थी चौंकी के बाहर, पापा उसके अंदर बिठाया उन्होंने और वो फैज़पुर इंटरचेंज पे ले गए। जिधर मेरा सर जी भाई ड्यूटी करता था ना, बिल्कुल वही जगह पे जिधर आप जैसे हम इधर खड़े हैं वैसे भाई उधर खड़ा होता था, बिल्कुल वही जगह पे इन्होंने चीज़ें मेरे भाई की बरामद करवाई हैं। क्या क्या था वहाँ पे भाई ये हड्डियाँ बिखरी हुई थी और भाई की शर्ट मिली है, ऊपर वाली जैकेट। आपने वो बिखरी हुई हड्डियां देखी? जी सर जी, हम फिर क्या गुजरा था? सर जी बता नहीं सकते, हमारे पे ऐसा था जैसे क़यामत आनी है। लेकिन हमारे लिए सर जी उधर क़यामत आ गई थी उस दिन ही। जब हम गए हमने भाई की शर्ट देखी है, पैंट बिखड़ी हुई देखी है, उसके अंदर हड्डियाँ डाली हुई थी। हम तो सर जी बेहोश हो गए, बुरे हाल हुए हैं। उधर से वो हमारे घर वाले गए थे, हमें उठा के घर ले आए हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता जाऊँ कि तकरीबन 7 माह हो गए हैं और अभी भी ये आंसू खुश्क नहीं हुए। क्यों? क्योंकि कहते ने ना गवाचे का जोड़ा है ना सबर नहीं आता, दफनाए का सबर आ जाता है। अब अफसोस की बात यह है कि इनको यकीन ही नहीं हो पा रहा
कि हमारे भाई की हड्डियां हैं भी या नहीं। ये कहाँ से कहानी में चेंजिंग आती है कि पुलिस वाले आपको बताते हैं, आप शनाख्त करते हैं, उसके बाद जो है वो बाद में कहा जाता है कि ये हड्डियां आपकी नहीं हैं? सर जी जब मेरे भाई की उन्होंने हड्डियां हमें बरामद करवा दी है, हम घर आए हैं ठीक 4-5 दिन बाद। पता नहीं उन्होंने क्या गेम, क्योंकि वीडियो वाले आ रहे थे, 50 से ज़्यादा ही वीडियो वाले आए हैं। उन्हें यही होगा कि माड़े बंदे ऐसी इन्होंने हड्डियां देने चुप करके बह ही आएंगे। लेकिन इन्होंने दरिंदियां ਨੂੰ मैं नज़र नहीं आया कि माड़ियां ਦੇ ਪਿੱਛੇ 5 ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮਾੜੇ ਭਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 5 ਭੈਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਫਿਰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ टाइम दो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮ ਦੇਣੇ ਆ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ खुद पैसे कौन दे रहा है आपको? ये पुलिस वालों ने बोला है मेरे पापा को कि पैसे ले लें और केस खत्म कर दें। हाँ जी 6 लाख रुपया ले लें और ये केस ख़त्म कर दे। सर जी बताएं अब ये टाइम आ गया कि बहनों के भाई अब 6-6 लाख में बिकने लग पड़े हैं। क्या मरियम नवाज ये आपका ये वो वाला टाइम आ गया कि आपकी ये हुकूमत आ गई है कि बहनों के भाई जो हैं 5-5, 6-6 लाख उनकी अब मुल लग रहे हैं। मरियम नवाज देखें ज़रा आपके पुलिस शहजादों ने हमारे साथ क्या किया है कि अब बेटों का 18 साल, मरियम नवाज 18 साल मेरे भाई की उम्र है और उसका पता है मुल्क कितना लगाया है? 6 लाख लगाया है। हम कहते हैं 10 लाख ले ले हमारे से, लेकिन मेरा भाई जिंदा दे, मेरा भाई जिंदा दे, मेरा भाई हंसता खेलता जैसे। कोई मुजरिम गिरफ्तार नहीं किया गया? उन्होंने मुजरम गिरफ्तार किए हैं डाटे के मुताबिक। जिस दिन 22 अगस्त वाले दिन जितने सारा दिन जिसने कॉल की है एंड टाइम तक जिसकी कॉलें चलती रही हैं उन्होंने मुलजिम पकड़े हुए हैं। लेकिन सर जी वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हमारे देखने के मुताबिक। अगर वो कार्रवाई कर रहे होते ना तो 2 माह हो गए हैं सर जी। अगर ये हड्डियाँ मेरे भाई की हैं तो कब्र भी तो वेट करती होनी है, कब्र वेट करती होनी है कि आए अपने टाइम पे आए। सब्र आंदा है? नहीं सर जी सब्र नहीं आएगा। 6 माह और 20 दिन हो गए हैं सर जी, सब्र आंदा होता तो यकीन है कि ये हड्डियां आपके भाई की? नहीं सर जी हमें यकीन नहीं होता। हमें ये यकीन है हमारा भाई आज नहीं कल, कल नहीं परसों हमारे सर पे ज़रूर आएगा। ये ताबूत बनाकर रखा है, इसको मकसद क्या है? रात को नींद आ जाती है आपको? सर जी नींद क्या नहीं है, 1-2 सो जाते हैं, 1-2 बैठ जाते हैं 4 रुपये के बाद, 1-2 सो जाती हैं, 1-2 4 रुपये के पास बैठ जाती हैं। अल्लाह पाक का फिर भी शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह पाक जितने तुसी रखो। लेकिन सर जी हम यही कहते हैं, मरियम नवाज़ मेरी आपके आगे यही अपील है। आज से 6 माह पहले भी मैं आपके आगे बहुत रोई थी, गिड़गिड़ाई थी। मरियम नवाज़ आप हमारे साइड पे आएँ ताकि हमें भी पता चले आप सब की माँ है, पूरे पंजाब की माँ है मरियम नवाज़। मेरे शहबाज भाई की भी माँ बन के आए, मेरे शहबाज भाई की बहनों के सर के ऊपर हाथ रखे। मरियम नवाज़ ये शहबाज भाई को बुला रही हैं, ये उस तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इनको सब्र नहीं आ रहा। और सब्र आएगा भी कैसे कि एक बेटा हंसता और उसने जवानियाँ देखनी थी, इनको अपने हाथ से विदा करना था और वही जो है वो इस टाइम पता नहीं कहाँ है और उसकी हड्डियाँ मुबैना तौर पर ये रख कर घर पे बैठी हैं। अब घर का गुजर बसर कैसे हो रहा है? सर जी बटन बनाते हैं घर में, मेहनत करती हैं, निज़ाम चल रहा है और इंशाल्लाह हम आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आज हम घर में बैठी हुई हैं। मरियम नवाज़ के आगे भी 6 माह पहले अपील कही थी लेकिन मरियम नवाज़ ने हमारी बात नहीं सुनी। हम आज घर में बैठी हैं, कल हम बाहर जाएंगे, कल हम रोड पे जाएंगे, हम उससे ऊपर भी जाएंगे। आपने हड्डियां दफनानी नहीं? हमने मरियम नवाज़ मेरी बात सुने, मेरी आवाज़ सुने, हम अपने भाई की हड्डियां नहीं दफनाएंगे जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। हड्डियां नहीं दफनाएंगे, हम हड्डियां नहीं दफनाएंगे जब तक मेरे भाई का इंसाफ नहीं मिलेगा। हमें पता नहीं चलेगा कि मेरे भाई का कौन तिला जिसने हमारे घर की जाड़ी काट ली है। अगर कोई चीज़ चाहिए थी हमारे घर आते, हमारे बड़ों से बात करते कि ये बच्चे ने किया है, ये हमसे ये बात है। अगर सर जी हमारे सामने आते। लेकिन मैं आपको दिखाता चलूँ, इस जानिब एक बूढ़ी खातून है जो शहबाज की नानी है रिश्ते में। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा वड्डा दुख है, ये दुख मुक नहीं सकता। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ हुकूमत ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤਨਾਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦਫਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫਨਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਫਨਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਥਾਣੇ ਤੋਂ? ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦੇਣਾ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ आज भी इस घर में आपको मर्द नज़र आ रहे होंगे और ये आज भी उसी तरह जिस तरह पिंडा 'ਚ जाओ ना तो ਤੁਹਾਨੂੰ फूड़ी ते बंदे नज़र आते ने 7 महीने हो गए ने आज भी मेरा कैमरामैन घुमाए तो इनके रिश्तेदार अहलो यार घर में ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। ये तमाम जो हैं 5 बहनें हैं, बाप रेडी बान है और ये आज भी मैयत की सूरत में पड़ी है। ख़वातीन बैठी हुई हैं, ये मर्द बैठे हुए हैं। ये देखें, ये है ज़रिया माश। वो बच्चा कमाता था, कमा के लाता था। आज ये बहनें जो यतीम हो गई हैं कह रही हैं कि हमारा बाप था, हमारा भाई था। ये बटन बनाकर ज़रिया माश चला रही हैं। ये बूढ़ी माँ आज भी मातम कर रही है। ये आज भी मातम कर रही है। वजह ये है कि उसको यकीन नहीं हो पा रहा, उसको सब्र नहीं आ रहा। आप हल्फन मैं आपको बताऊं कि इस टाइम मेरी तबीयत रोंगटे खड़े हैं कि यार इनके साथ कितना जुल्म किया गया, कितनी बर्बरियत की गई। और अफसोस की बात कि पंजाब पुलिस बातें करती है। खुदा की कसम मैं कहता हूं कि अगर ढूंढना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे के अंदर ये मुलजिम ढूंढ सकते हैं। मोटरवे मिसाली केस है, एक खून के कतरे से इन्होंने आबद मलिक को गिरफ्तार किया। क्या एक जवान 17 साल बच्चे के कातिल का नहीं पता चल रहा? किस तरह पॉसिबल है? मरियम नवाज आपसे सवाल है, खुदारा नहीं तो आपको इन बच्चियों की, इस बूढ़ी माँ की और इस बूढ़ी नानी की, खुदा की कसम आप जवाब दें, रोज़े महशर आप जवाब दें।